अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.24 के सोल्यूशन के बारे में। उसमें हमें बोला गया है कि अल्मुनियम हमारा क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी कि सीसीपी में क्रिस्टलाइजेस है, ठीक है। और फिर हमें उसका रेडियस 125 पिकोमीटर दिया गया। उसके बाद हमसे दो क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला कि उसका एज लेंथ क्या होगा, ठीक है, और दूसरा दिया गया है कि कितने यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे हमारे 1 सेंटीमीटर क्यूब में, यानी कि हमें एक वॉल्यूम दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो उस वॉल्यूम में कितने यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमें एज लेंथ जो निकालना है, तो हमें रेडियस दिया गया है 125 पिकोमीटर, ठीक है, और हमारा अल्मुनियम दिया गया है कि हमारा सीसीपी में क्रिस्टलाइजेस है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्रिस्टलाइजेस है। लेकिन अगर हम लोग एक्चुअल में सीसीपी को देखें तो वो हमारा एक्चुअल में एफसीसी के जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एफसीसी के रेडियस और एज लेंथ के बीच जो रिलेशन होता है उस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे। तो एफसीसी का रेडियस क्या होता है, रेडियस बराबर a डिवाइडेड बाई 2√√2। तो जिससे कि हम लोग एज लेंथ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई √2। हमें रेडियस कितना दिया गया है 125 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई √2 का वैल्यू क्या होता है आप लोगों को भी पता होगा 1.414, ठीक है। फिर जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 353.5 पिकोमीटर, ठीक है। हमारा क्या निकला, एज लेंथ 353.5 पिकोमीटर। लेकिन जब हम लोग दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन में जाएंगे तो उसमें हमें दिया क्या, वॉल्यूम किस में दिया गया है, सेंटीमीटर क्यूब में हमें वॉल्यूम दिया गया है। तो हमें क्या करना है ना, ये पिकोमीटर को हम लोग को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पिकोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, और हमें पता है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा हमारा 353.5 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। हमारा मीटर में आ गया। अब इस मीटर को हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 353.5 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100 करेंगे तो हमारा किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा, जो कि फाइनली आएगा 353.5 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये +2 0 है और -12 +2 हमारा क्या हो जाएगा -10। तो एज लेंथ हमारा क्या आया 353.5 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस पॉइंट को दो लेफ्ट हैंड साइड लेते आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट है 3 के बाद, उसको हम इस 3 के बाद लेते आएंगे। तो हम लोग जो पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारा पावर में उतना ऐड हो जाएगा। हम लोग दो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारे पावर में +2 ऐड हो जाएगा, जिससे कि हमारा फाइनली जो एज लेंथ होगा वो 3.535 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आएगा। क्योंकि पावर -8 इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग जब पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किए, और कितना लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया, दो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किए, इसलिए हमारा +2 हो गया, जिससे कि -10 और +2 हमारा -8 बन गया। एज लेंथ को हम फाइनली 3.535 को हम लोग 3.54 लिख सकते हैं। तो एज लेंथ हमारा फाइनली आया 3.54 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा एज लेंथ निकल गया 3.54 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे कितने यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे। तो वो देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल निकाल लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ ये 1 यूनिट सेल क्या हो जाएगा, यूनिट सेल हमें पता है किसके फॉर्म में होता है, क्यूब के फॉर्म में होता है। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, a क्यूब, और a हमें कितना दिया गया है 3.54 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब। जब हम लोग 3.54 का होल क्यूब करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 44.36 इंटू फिर 10⁻8 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब।
तो हमारा वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल कितना आया 44.36 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है फाइनली वो क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 44.36 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 10⁻⁻24 को ऊपर लेके चले जाएंगे और ऊपर ले जाने के कारण क्या होगा, पावर पे जो साइन रहता है वो हमारा चेंज हो जाता है, जिसके कारण ये बदल जाएगा 10⁻24 में डिवाइडेड बाय 44.36। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 10⁻24 से 2 0 ले लेंगे और इस 1 को 100 बना देंगे और यहाँ पे बचेगा 10⁻22 डिवाइडेड बाय 44.36। अब हम लोग क्या करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 44.36 करेंगे 10⁻22। जब हम लोग 100 डिवाइडेड बाय 44.36 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 2.25 इंटू 10⁻22। ये हमारा नंबर ऑफ यूनिट सेल निकल गया। 2.25 इंटू 10⁻22 इज द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा नंबर ऑफ यूनिट सेल निकल गया। तो यहाँ पे जो दोनों क्वेश्चन दिए गए थे उसको सॉल्व कर लिया। सबसे पहले हमें एज लेंथ निकालना था, तो एज लेंथ हमारा पिकोमीटर में निकला, कितना निकला 353.5 पिकोमीटर निकला, जिसको हम लोगों ने सेंटीमीटर में चेंज किया, जिससे फाइनल एज लेंथ जो आया वो आया 3.54 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। फिर दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन था वो था कि नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना था, तो वो निकालने से पहले हम लोग ने वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल निकाला। फिर नंबर ऑफ यूनिट सेल हमारा आया 2.25 इंटू 10⁻22।